आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी जांच कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए और उनसे पूछताछ भी हो रही है, उनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, अभी भी जांच चल रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3 बड़े सुपरस्टार हैं जिनके फोन सर्विलांस पर हैं, अब उनके नाम का खुलासा हो रहा है। एक का नाम है एस से और दूसरा ए और तीसरा जो नाम है वो आर से है। इनके ये जो नाम है ये अल्फाबेट से शुरुआत इनकी होती है, नाम की शुरुआत इनके एस आर ए से होती है। इनकी उम्र की अगर बात करें तो एक 47 का है, एक 54 और एक 38 का, यानी कि 54 साल का, 47 साल का, 38 साल का ये एक्टर है। ये तीनों जो एक्टर हैं इनकी एज जो है क्रमशः वो 38, 47 और 54 है। इसी के साथ अगर 54 की जो एज है उसकी अगर हम बात करें तो वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसका नाम बहुत बड़ा है। बॉलीवुड का वो इतना बड़ा स्टार है कि अगर उसका नाम जैसे ही सामने आएगा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे साफ हो जाएंगी कि आखिर बॉलीवुड में इतने दिनों से चल क्या रहा था और किसके इशारों पर ये सारी चीजें हो रही थी, जो इतने दिनों से जो भारत विरोधी जो गतिविधियां चल रही थी और उसमें ये जो बॉलीवुड का समर्थन मिल रहा था, आखिर क्यों ये समर्थन में आ रहे थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो 54 एज का जिसका नाम आ रहा है और ये एस से नाम की शुरुआत होती है, तो आप 2 ऐसे एक्टर हैं बॉलीवुड में जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी एज भी सेम है, यानी कि 54 और साथ में ही उनका नाम भी एस से ही आता है। लेकिन हम आपको बता दें 54 और एस में एक चीज और भी मेल खानी चाहिए, वो है दीपिका पादुकोण के साथ वो काम कर चुका है। अब आप समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। इसी के साथ 47 जो एज है और ये जो अभिनेता है इसके बारे में अगर बात करें, वो भी दीपिका पादुकोण के साथ काम कर चुका है। इसका नाम ए से आ रहा है। ये 38 का जो एक्टर है वो बॉलीवुड का सुपरस्टार है, बहुत अच्छी उसने फिल्में की हैं। दीपिका पादुकोण के साथ भी कई सारी फिल्में आई हैं। दीपिका पादुकोण से खास रिश्ता भी रहा है। अब आप पता कर सकते हैं कि ये कौन है और इसका जो नाम है वो आर से आता है। अब बॉलीवुड की अगर बात करें तो दीपिका पादुकोण के साथ कौन काम कर चुका है, तो अगर आप सलमान खान को सोच रहे होंगे तो सलमान खान की अभी कोई फिल्म फिलहाल अभी दीपिका पादुकोण के साथ नहीं आई है। लेकिन बाकी जो किंग खान और बहुत सारे लोग हैं उनके साथ दीपिका पादुकोण की फिल्म आई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन है। ऑफिशियली अभी ये नाम नहीं रिवील हुए हैं, लेकिन हम किसी का नाम अभी यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं कि हम बता दें, क्योंकि अभी जब एनसीबी इन नामों का खुलासा करेगी तब पता चलेगा। अभी हम ये बता सकते हैं, हिंट आपको दे सकते हैं कि ये कौन हो सकते हैं और ये साफ दिख रहा है और लोग समझ भी गए होंगे कि ये तीनों नाम कौन है। ज्यादातर जो अगर हम देखें तो इनके नामों की चर्चा भी हो रही है और इन्हीं 3 नामों की चर्चा हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो दीपिका के साथ वो काम कर चुके हैं तीनों एक्टर। इससे ये खुलासा हो जाता है, साफ हो जाता है कि एज भी मैच कर रही है, नाम भी मैच कर रहा है और दीपिका के साथ काम भी कर चुका है। तो इसके हिसाब से अगर हम बॉलीवुड में बात करें तो 54 के जो हैं शाहरुख और सलमान खान हैं बॉलीवुड में, जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और इनकी एज भी सेम है और इनके नाम की शुरुआत भी एस से होती है। अभी हम किसी नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, किसी नाम तक हम यानी कि निष्कर्ष तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि 54 के 2 एक्टर हैं और सुपरस्टार भी हैं। दीपिका पादुकोण के साथ एक काम कर चुका है, एक नहीं है। सलमान खान की कोई फिल्म नहीं आई है, शाहरुख खान की फिल्में आई हैं और कई सारी मूवी भी प्रोड्यूस की गई हैं। उसी के साथ 47 की अगर बात करें तो बॉलीवुड में अर्जुन रामपाल की, जिनकी एज 47 है और इनका नाम भी ए से आता है और दीपिका पादुकोण के साथ ये काम भी कर चुके हैं। इसी के साथ 38 की अगर बात करें तो रणबीर कपूर, जी हाँ, रणबीर कपूर की एज 38 है, दीपिका पादुकोण के साथ काम भी कर चुके हैं और इनका नाम भी आर से आता है। हम आपको एज बता रहे हैं कि बॉलीवुड में किन किन की है और इसके साथ ही ये आपको हम बता रहे हैं कि इनके नाम हो सकते हैं। वहीं एस की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है इसमें शाहिद कपूर का भी नाम हो सकता है। अब नाम जब सामने आएगा हम तभी आपको बता पाएंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं और जो चीज़ें मैच कर रही हैं,
है। सबसे बड़ी जो बात है वो दीपिका के साथ काम करने की बात है। तो दीपिका के साथ काम करने वाले और एज भी मैच कर रही है, नाम भी जिनके मैच कर रहे हैं कि एस से, आर से और ए से शुरुआत हो रहा है, इसी के आधार में हमने आपको नाम बताए हैं। अब आप कयास लगा सकते हैं कि और कौन से नाम हो सकते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। लेकिन अब इन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। एनसीबी के रडार पर ये थे, फोन सर्विलांस पर रखे गए थे, तो इसका मतलब ये है कि सबूत मिले होंगे तभी फोन सर्विलांस पर रखे गए थे। अब ये कहा जा रहा है इन लोगों के नामों का जो खुलासा था वो क्षितिज प्रसाद ने किया था। क्षितिज प्रसाद ने कहा था कि जिनके नाम एस, आर और ए से शुरू होते हैं उनके घर पर ड्रग्स सप्लाई होती है, या फिर वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, या फिर उनका ड्रग्स कनेक्शन है। अब इस पर एनसीबी जांच कर रही है, अभी नाम ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं। वहीं अगर सूत्रों की बात करें तो तीनों अभिनेताओं को जल्द ही पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा। ऐसे जिस अभिनेता का नाम शुरू होता है वो खुद भी ड्रग्स लेता है और संपर्क वाले लोगों को भी ड्रग्स देता है। ए से जिस अभिनेता का नाम शुरू होता है वो खुद भी ड्रग लेता है और संपर्क वाले लोगों को भी देता है। इस ए नाम के अभिनेता का नाम क्रिकेटर से भी जुड़ा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 26 सितंबर को दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया था। तीनों से एनसीबी ने लंबी पूछताछ की थी और इस दौरान तीनों अभिनेत्रियों ने, यानी कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने यह कहा था कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन उनकी चैट है। दीपिका पादुकोण ने जो उलूल जुलूल दलीलें दी थी, उन्होंने कहा था कि दिखावे के लिए, दूसरी तरफ कह रही थी माल को हम सिगरेट मानते हैं। इन सब चीजों के चलते एनसीबी बारीकी से जांच कर रही है। फोन भी जब्त कर लिए गए थे, 45 फोन जब्त किए गए थे, सीज किए गए थे और उनकी जांच चल रही है। वहीं पर इन तीनों अभिनेत्रियों के क्रेडिट कार्ड की भी जांच चल रही है। 3 साल की जो लेन देन है उसकी जांच चल रही है। अब इसमें बड़ा खुलासा होगा। वो फोन जो सीज किए गए थे उन फोन से भी बड़ा खुलासा हो रहा है। अब डिजिटल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब इन तीनों बड़े अभिनेताओं के सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके तहत ही पूछताछ होगी और गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जांच हो रही है और अगर हम देखें तो ये भारत में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है, ये बॉलीवुड में जिस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा था, इस पर कंगना रनावत ने भी पहले बयान दिया था और उन्होंने ही इस बात की शुरुआत की थी कि मैं एक एक लोगों का नाम बता सकती हूं जिनके घर पर पार्टियां होती हैं, उनकी पत्नियां इन पार्टियों को होस्ट करती हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया था कि 99% ऐसे सुपरस्टार हैं जो ड्रग्स लेते हैं। उसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट करते हुए विकी कौशल और रणबीर कपूर का नाम टैग करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि आप लोग ड्रग एडिक्ट हैं और आप लोगों को ब्लड टेस्ट कराकर ये साबित करना होगा कि आप नहीं हैं, क्योंकि जनता आपको अपना आदर्श मानती है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आपको आदर्श मानते हैं, तो उनके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाना ही चाहिए। अब कंगना रनावत ने जब ये कहा था, उसके बाद एनसीबी ने जो तेजी लाई है, पहले भी एनसीबी इस मामले में जांच कर रही थी। रिया चक्रवर्ती और शैविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी इसी मामले में हुई है, लेकिन अब जिस तरीके से अभी तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 20 गिरफ्तारियों में बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, उन लोगों ने ही इन नामों को कबूले हैं। अब क्षितिज प्रसाद की अगर बात करें तो वो धर्मा प्रोडक्शन में काम कर रहा था, डायरेक्टर था, और उसके बाद करण जौहर ने ये कहा था कि हम उन्हें नहीं जानते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे कमेंट भी इस पर आ रहे हैं, जिस तरीके से अब ये नाम सामने आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को पहले ही पता चल रहा है। ट्विटर पर बहुत सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और वहीं प्राप्ति बच नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा है, और ये 23 सितंबर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि श्रद्धा कपूर अर्जुन रामपाल से मिलने गई थी और एक बड़ा प्रोड्यूसर एनसीबी के रडार में है। मैंने कहा था ना कि करण अर्जुन आएंगे। अब इन सब चीजों से जो ये सामने आ रही हैं, इससे दिखाई दे रहा है कि पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि एनसीबी के रडार पर शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन और अर्जुन रामपाल हैं, उनको समन भेजा जा सकता है। लेकिन वो खबरें कितनी सही थी ये हमें नहीं पता था और इसीलिए हमने उस बारे में कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया। लेकिन अब जब ये सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जब ये खबरें आ रही हैं कि ये 3 नाम हैं, बड़े नाम हैं, जिनका
जिनको समन एनसीबी अब भेजेगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीजें आ रही हैं जब तक उनकी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं आती है हम आपको नहीं बता सकते। इसीलिए पहले हमने इन सब बारे में बात नहीं की थी, जबकि ये 22 और 23 सितंबर से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और ऐसी चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि हमने आपको पहले हिंट दिया था कि 50 ऐसे बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई है। अब 3 जो सुपरस्टार हैं जिनके फोन सर्विलांस पर रखे गए थे, कल ही हमने आपको बताया, और आज इन लोगों के नाम के शुरू के अक्षर और इसके साथ एज भी सामने आ गई है। अब बचा है नाम, वो भी आप मेल करके साफ पता कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण के साथ उन्होंने काम किया है, तो इसमें ज्यादा मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको साफ पता चल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना खुद मुंबई में ही मौजूद हैं और अपनी दिल्ली टीम और मुंबई टीम के साथ अहम बैठक करने के लिए खास तौर पर पहुंचे हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले को लेकर ये अहम बैठक मानी जा रही है और ये जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनको समन भेजने से पहले ये बैठक जरूरी थी और बहुत ही अहम बैठक थी, ताकि इन लोगों से पूछताछ की जाए। और आपने देखा दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, कोई छोटा नाम नहीं था, उन लोगों से पूछताछ हुई और अब इन लोगों से भी पूछताछ होगी। कोई भी नहीं बचेगा अब बॉलीवुड का जो ड्रग्स रैकेट में शामिल हो, जो ड्रग्स ले रहा हो या फिर बेच रहा हो, जो मुहैया कराता हो, इन लोगों पर अब गाज गिर रही है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लेने से मना कर रहे थे, लेकिन अब उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। बारीकी से जांच हो रही है इस मामले में और ये पूरे भारत के लिए, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, पूरे भारत में जो एक बड़ा ये जाल बिछाया जा रहा था, भारत को बर्बादी के तरफ ले जाने के लिए जो ये विदेशी ताकतें लगी हुई थी, अब उन लोगों के भी दिन लद गए हैं। तो अब सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। इसी के साथ जो बॉलीवुड का ड्रग्स से कनेक्शन सामने आ रहा है, इसी के साथ जो देश में तमाम युवाओं को भटकाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए एक साजिश रची जा रही थी, उसका भी खात्मा होगा। और ये जो बड़े नाम सामने आए हैं, आप भी इनके नाम बता सकते हैं, क्योंकि हमने एज बता दिया है, दीपिका पादुकोण के साथ काम कर रहे थे, नाम की शुरुआत किससे होती है ये भी हमने आपको बता दिए हैं, और वहीं पर ये भी हम आपको मैच करके बता दिए कि किसके नाम क्या आ रहे हैं और किसकी एज क्या है, दीपिका पादुकोण के साथ काम कौन कर चुका है। क्योंकि ओम शांति ओम में अर्जुन रामपाल ने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया था, जो उनकी पहली फिल्म थी। शाहरुख खान भी उनके साथ काम कर चुके हैं, रणबीर कपूर उनके साथ काम कर चुके हैं। अब ये नाम है, और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ जब हमारे पास पुख्ता यानी कि ऑफिशियल नाम जब ये रिवील हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।